अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं महानूर यूसुफ और आप देख रहे हैं द स्टाइलिश मोड। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ब्री मोड पर, वो क्लास 11 है। उम्मीद करती हूं कि आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर आप मेरी क्लास 1 से क्लास 10 तक वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसके अलावा जो आई बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी बाकी की क्लासेस में जो है आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स भी दी हुई होती हैं, आप उनको क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सारी ब्री मोड की क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको ब्री मोड का कोई स्टॉक चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए ब्री मोड के, तो उसको ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है आप इस पर हमसे कॉन्टेक्ट करें। और इजी कलर पे हमने 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक जो है सेल ऑफ़र लगाई हुई है। जिसको भी इजी कलर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, इजी प्लेक्स, इजी कलर की ट्यूब्स, जितनी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए इजी कलर में, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हमसे। और चलें अब हम अपनी वीडियो की तरफ जो है बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4.65, 5.65 एंड 6.65 के बारे में बताऊंगी कि ये कौन से शेड्स होते हैं। बरगंडी ब्राउन कलर्स को कहा जाता है और शेड कार्ड में आप लोगों को ये कलर यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये पूरे शेड कार्ड में ऐसे कलर्स हैं जो कि डार्क कलर होते हैं। ज़्यादातर इन कलर्स को वन शेड में जो है यूज़ किया जाता है और मेटालिक हेयर्स पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके जो पिगमेंट्स हैं वो मुहागनी बरगंडी ब्राउन कलर में हैं। और आपके जो मेटालिक हेयर्स होते हैं उनके जो पिगमेंट होते हैं कलर कर करके, कोटिंग कर करके, तो उस पर अनइवन टोन आ जाती है, रेड पिगमेंट शो होने लगते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं जिन्होंने अपने बालों पे बहुत ज़्यादा मेहंदी या कुछ भी ऐसा ओलिविया, रेवलॉन, सैमसोल डिफरेंट किस्म के कलर यूज़ किए हुए हैं और उनकी अनइवन टोन पैचेस आए हुए हैं और एक ही कलर में वन शेड डाई वो करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप कोई भी फैशन शेड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लंबा प्रोसेस हो जाता है, ब्लीच वॉश करना, फिर उनके पिगमेंट रिमूव करना, टोनिंग करना। अगर आप वन शेड डाई किसी भी जो है खातून को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फिर इन कलर को सिलेक्ट करना होगा। इनमें जो करेक्टर ऐड हैं, सबसे पहले तो मैं नेचुरल की बात करूंगी। जो 4 हमारा नेचुरल है ये मीडियम ब्राउन है। मीडियम ब्राउन में करेक्टर 2 किस्म के ऐड किए गए हैं। रेड और मुहागनी जब एक जगह पर कंबाइन हो जाते हैं तो वो बरगंडी शेड बन जाता है, ठीक है, रेडिश टाइप का, जो कि आपके मेटालिक हेयर पे जब अप्लाई होता है तो वो एक कोटिंग लेयर दे देता है, जिससे आपके जो पैचेस ऑलरेडी आ रहे होते हैं अनइवन टोन होती है और ब्राउन, डार्क, लाइट इस तरह के जो हेयर्स होते हैं वो इक्वल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने कुछ भी ब्लीच वॉश नहीं करना, कोई कट डाउन नहीं करना। डायरेक्ट अगर आपने इसमें डिज़ायर देखना है कि कितना लाइट और कितना डार्क चाहिए, अगर आपकी क्लाइंट को डार्क में चाहिए तो आप 4.65 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मीडियम में रहना है तो आप 5.65 को कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रेडिश टोन आपको इन्हेंस करनी है कि ज़्यादा आपके हेयर में रेड रिफ्लेक्शन आए तो फिर 6.65 करें, क्योंकि 6 हमारा नेचुरल जो है वो डार्क ब्लोंड का शेड है। डार्क ब्लोंड में 6.5 जो है वो ज़्यादा इंटेंस होकर आपके बालों पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इन तीनों ट्यूब को आपने डायरेक्ट कैसे यूज़ करना है, बगैर किसी ब्लीच के, बगैर किसी कट डाउन के, डायरेक्ट आपने मेटालिक हेयर पे अप्लाई करने के लिए इन तीनों में से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 6.65 की ट्यूब लेती हूँ, ठीक है। और मेरे क्लाइंट के जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी रूट्स भी आई हुई हैं न्यू, और उनकी जो लेंथ पे कलर है वो भी अनइवन टोन पैचेस आए हुए हैं, ठीक है। मैंने 6.65 की ट्यूब ली और ये मेरे पास 100 ml की ट्यूब है, ठीक है। और मैंने इसके साथ 20 वॉल्यूम लिया, ठीक है। आप 30 वॉल्यूम भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ लेंथ पे लगेगा, रूट्स पर नहीं लगेगा। लेकिन 30 के साथ ये कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेडिश इन्हेंस हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर आप ज़्यादा इंटेंस में लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 30 वॉल्यूम भी कर सकते हैं। आपने 100 ml की ट्यूब में 100 ml ही आपका डेवलपर जाएगा सिंगल रेशो में, क्योंकि ब्री मोड की जो रेशो है वो सेम रेशो है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह मिक्सिंग करके सबसे पहले लेंथ से स्टार्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके हेयर्स हैं, ठीक है, और ये लेंथ है आपकी। यहाँ लेंथ से आपने पहले स्टार्ट करना है, रूट्स पे टचअप नहीं करना। जब आपको लगे कि आपकी सारी लेंथ कवर हो गई है तो फिर आपने लेंथ को तकरीबन 20 मिनट देने हैं, ठीक है। 20 मिनट के बाद आपने फिर अपनी रूट्स पर जो है एप्लीकेशन करनी है। टोटल टाइमिंग जो होगी वो 35 मिनट होगी, ठीक है। बाकी जो टाइम होगा वो आपने रूट्स पे अप्लाई कर दिया, यानी कि रूट्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना, वरना ये बहुत ज़्यादा रेड में चली जाएगी।
35 मिनट के बाद आपने इसको सिंपल पानी के साथ पहले वॉश करें, फिर अच्छा सा कोई शैम्पू यूज़ करें, फिर अच्छा सा कोई मास्क ब्री मोड का कर सकते हैं आप, विटामिन B5 हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मार्केट से भी मिल सकता है, या इसके अलावा स्नोकिया का हेयर मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, हाइड्रेशन आपको मिलेगी। और फिर अपने क्लाइंट के बालों को ब्लो ड्राई करें या स्ट्रेट करें, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेट लाजमी किया करें। स्ट्रेट से ये होता है कि आपके बालों में जो पेचेस आ रहे होते हैं या जहाँ से कलर कम ज़्यादा होता है तो वो बैलेंस उसका इक्वल हो जाता है। बहुत सी मेरी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं जो स्ट्रेट नहीं करते हैं क्लाइंट के हेयर्स को, तो रिजल्ट फिर फाइनल उस तरह शो भी नहीं होता। तो स्ट्रेट लाजमी किया करें। तो आज मैंने आप लोगों को बरगंडी ब्राउन कलर सिखाया है, वो भी मेटालिक हेयर्स पर बग़ैर ब्लीच के। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट के ज़रिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।